बात करेंगे हाई प्रोफाइल सोनाली मर्डर केस की। ये केस जिसमें जांच आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ कुछ नए खुलासे, कुछ नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट मर्डर केस में आए दिन नए खुलासे, नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। सोनाली फोगाट को एमडी ड्रग दिया गया था, ये नया खुलासा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आरोपी सुधीर ने 12,000 रुपए में ये ड्रग खरीदा था, ये बड़ी जानकारी सामने आई है निकलकर। सोनाली फोगाट मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, इसके बाद एक बार फिर से परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद शक के घेरे में आरोपी सुधीर सांगवान, शुरू से ही शक के घेरे में आरोपी सुधीर सांगवान है और अब यह साफ हो गया है कि आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को देने के लिए ड्रग खरीदा था। 12,000 रुपए इस ड्रग की कीमत चुकाई गई थी। सोनाली फोगाट को एमडी ड्रग दिया गया था, एक सिंथेटिक ड्रग दिया गया था जो बेहद खतरनाक साबित हुआ। आरोपी सुधीर ने 12,000 रुपए में यह ड्रग खरीदा था। सोनाली फोगाट का पीए आरोपी सुधीर सांगवान अब इस मामले में फंसता नजर आ रहा है। और देखिए, शुरू में सुधीर सांगवान की तरफ से एक अलग ही थ्योरी गढ़ी गई थी। परिवार को सुधीर सांगवान ने सूचना यह दी थी कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की जान गई है। परिवार ने शक जाहिर किया और परिवार की तरफ से शक जाहिर किए जाने के बाद गोवा पुलिस की तरफ से इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। 2 आरोपी बनाए गए थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस की तरफ से जांच को आगे बढ़ाया गया और अभी तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 5 गिरफ्तारियों में से देखने वाली बात यह है कि पहले 2 आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को कोर्ट ने 10 दिन के पुलिसिया रिमांड पर दिया। उसके बाद बाकी 3 आरोपियों को 5-5 दिन के पुलिसिया रिमांड पर दिया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद तो सोनाली मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 2 सीसीटीवी भी आप देख रहे हैं और ये जो दोनों सीसीटीवी है, ये 2 सीसीटीवी आप देख रहे हैं। एक सीसीटीवी जिसमें कि सोनाली फोगाट ड्रग्स लेने के बाद लड़खड़ाते हुए बड़ी ही बुरी हालात में पहुंच रही है, टॉयलेट की तरफ जा रही है। और आपको बता दें कि इस सीसीटीवी में उनके साथ उनका पीए भी नजर आ रहा है जो उन्हें लेकर जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए, सोनाली मर्डर केस में जो जो जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रखे हैं और अब तो ये साफ हो गया है कि आरोपी सुधीर सांगवान ने ही ड्रग खरीदा था और सोनाली को जबरदस्ती ड्रग पिलाते हुए उसका सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। कह सकते हैं कि शक के घेरे में शुरू से था और अब सबूत भी मिल रहे हैं। सुधीर पर शुरुआत से ही परिवार ने शक जताया था और फिर जब पूछताछ उससे हुई तो उसने अपने जुर्मों को, अपने इन तमाम आरोपों को जो उस पर लग रहे हैं, उसमें से बहुत से आरोपों को कबूल कर भी लिया है। और 12,000 रुपए में ड्रग खरीदा था, जिसमें सुधीर ने यह बताया है पुलिस को कि उसने दत्ता प्रसाद को 5,000 रुपए दिए थे और एमडी ड्रग, उसके लिए जो एक एमडी ड्रग है उसके लिए 7,000 रुपए अलग से दिए थे। तो 12,000 में ये ड्रग खरीदा गया था। और सबसे अहम बात यहां पर यह भी पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट में जिक्र किया इस बात का कि सोनाली फोगाट को अस्पताल भी ले जाया गया था तबीयत बिगड़ने पर, लेकिन वहां उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और सबसे अहम बात यहां पर यह कि 8 पेज की एक रिपोर्ट पुलिस ने डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बहुत सी बातों का जिक्र है और पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से, सुधीर सांगवान से और सुखविंदर सांगवान से, दोनों से ही उस घटना वाले दिन के बारे में अलग अलग वक्तों में पूछताछ की है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ कहता है घटना के बारे में, कोई कुछ कहता है। तो बहुत ज्यादातर चीजें पुलिस को सेम मिली हैं, कोई विरोधाभासी बयान नहीं मिले हैं। और पुलिस का यह भी इसमें जिक्र था, जो अपने वीडियो दिखाया था, कि साफ नजर आ रहा है कि उसको फोर्सफुली ड्रग दिया गया था और उस ड्रग के बाद, उस नशीले पदार्थ के बाद सोनाली फोगाट अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी और इस ड्रग को खरीदवाने में सुखविंदर ने मदद की थी। सुखविंदर का भी जिक्र इसमें क्या है कि उसने मदद की थी, दोनों ने इसको कबूल किया है। और जब सोनाली फोगाट को वो जो भी था, लिक्विड था, पानी था या किसी और चीज में उसको मिलाकर पिलाया गया था, उसके बाद फिर वो उस तबीयत बिगड़ गई उनकी, अनईजी महसूस करने लगी और उसके बाद फिर उसको रेस्टोरेंट
लाया गया और कर्लीज रेस्टोरेंट और फिर वहां से डॉक्टर्स के भी ले जाया गया, जिसमें इसमें जिक्र किया गया रिपोर्ट में कि सेंट एंथोनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और लगातार पुलिस जो बार बार ये दावा कर रही है, गोवा पुलिस की हमारी जांच सही दिशा में चल रही है, पुलिस ने कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और फिर पुलिस ने एक एक जगह जहां जहां पर इंसिडेंट हुए हैं वहां पर मौके पर मुआयना किया है। उस बाथरूम का भी पुलिस ने मौके पर मुआयना किया, उस जो जिस रेस्टोरेंट का वीडियो आया था वहां भी पुलिस पहुंची और वहां पर भी पुलिस ने मौका मुआयना किया और बहुत सारी चीजों को जुटाया है। और पुलिस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो ऑब्नोक्सियस जो भी पदार्थ था उसको खरीदने में जिस तरह की मदद हुई और साथ ही उस बोतल को भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें ये पाया गया था एक बहुत ही खतरनाक चीज थी जो नुकसान पहुंचाती है इंसान को। वो सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, सीसीटीवी वगैरह सब पुलिस के पास में और पुलिस लगातार इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल नासिर, पुलिस अब एक एक घटना का तार जोड़ रही है, एक एक खुलासा पुलिस की तरफ से महत्वपूर्ण हो रहा है। इसी बीच हम दर्शकों को ये खास जानकारी भी दे दें कि जिस पानी की बोतल में मिलाकर ड्रग दिया गया था वो भी पुलिस ने बरामद किया है। सोनाली मर्डर केस में ये दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है। तो एक के बाद एक खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सोनाली फोगाट को पानी में मिलाकर ये ड्रग दिया गया था। एक बार फिर से न्यूज रूम चलते हैं, मेरे सहयोगी डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नासिर, देखिए एक के बाद एक पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। कह सकते हैं कि वो मर्डर मिस्ट्री जो उलझती जा रही थी, पुलिस के इन खुलासों के बाद कहीं ना कहीं सुलझती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए आरती, अगर इस पूरे केस की बात की जाए तो इसमें जिस दिन हार्ट अटैक की बात हुई उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद ही खबरें अभी तक पर हमने बार बार दर्शकों के सामने इस बात का भी जिक्र किया था, जो परिवार के आरोप लग रहे थे कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट अटैक की मौत नहीं है, बल्कि सोनाली फोगाट को मारा गया है और सोनाली फोगाट को मारने के लिए ही गोवा ले जाया गया है। और उसके बाद से फिर ये पूरा मामला इस तरह सुलझता रहा और शुरुआत में लग रहा था कि बहुत सारा उलझा हुआ है, लेकिन पुलिस ने कड़ी दर कड़ी इस मामले को सुलझाया है और दोनों ही आरोपियों ने, जो आरोपी सुधीर सांगवान है उसने कबूलनामा भी इस तमाम बहुत से जो आरोप उस पर लग रहे थे उस पर उसने कबूलनामा पुलिस के सामने किया है और उसका जिक्र पुलिस ने किया है। पुलिस ने बहुत सारी चीजों को जुटाया है इस मामले में। और अब एक चीज ये भी आ रही है कि जो कर्लीज रेस्टोरेंट का मालिक है उसको लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि असली मालिक है कौन, तो उसको भी लेकर पुलिस की तरफ से पूरी गहनता से जांच चल रही है। इस मामले की अगर बात की जाए तो शक के दायरे में पहले था और पहले से ही लग रहा था कि एक साजिश तो हुई है। अब ये जो साजिश हुई है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया क्यों गया, क्या एक पार्टी का माहौल था इसलिए, या इन दोनों की कोई और मंशा थी, कुछ गलत उनके साथ करना चाह रहे थे और जब कुछ गलत कर दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने इस पर कुछ आपत्ति या उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो उन्होंने उसको कुछ और तरीके से फिर मारने की कोशिश की है। ये अभी जांच के विषय हैं। हालांकि इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है और गोवा पुलिस की जांच को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री अभी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि हमारी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जरा भी जरूरत महसूस हुई तो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी हम सिफारिश करेंगे। लेकिन अब एक बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि अभी जो पूरी पिक्चर है, पूरा शक जो है वो इन दोनों ही लोगों के ऊपर है और उसमें पहला नाम है सुधीर सांगवान का। और सुधीर सांगवान के हिसाब से ही पूरी भूमिका रची गई है, अभी तक ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन परिवार का आरोप है और इसके अलावा जो जानने वाले हैं, सोनाली फोगाट के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले, वो कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक एंगल से भी जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि उस एंगल को कब पुलिस जांच में शामिल करती है या फिर ये दोनों ही आरोपियों की मिलीभगत से सब कुछ हुआ है या फिर ऐसा हुआ है कि कोई हादसा हो गया इस दौरान, इनकी मंशा नहीं थी। सारे जांच के विषय हैं और अभी हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज करके ही हत्या के हिसाब से ही पूरी जांच कर रही है। जी नासिर, दर्शकों को हम बता दें कि आरोपी सुधीर सुखविंदर ने काफी पहले ये साजिश रची थी, ये खुलासा हुआ है। तो बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि पूरी तरह से एक साजिश थी जिसे रचा गया था और साजिशन सोनाली फोगाट को गोवा ले जाया गया था। ड्रग वाली साजिश में ये तीसरा बड़ा खुलासा है। परिवार लगातार आरोप लगाता रहा है सोनाली फोगाट के पीए के ऊपर। बार बार ये कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान काफी दिन से साजिश रच रहा था। उसने पहले भी एक बार खाने में सोनाली फोगाट को कुछ दिया था जिससे वो अनईजी महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद परेशान हो गई थी और घर वालों को उसने इस बारे में जिक्र भी किया था। एक बार फिर से नासिर का रुख करते हैं। नासिर, देखिए पुलिस की तरफ से ये कहना
कि सोनाली फोगाट की हत्या के लिए साजिश बहुत पहले रची गई थी। तो अब ये माना जाए कि सोनाली फोगाट को गोवा लेकर ही इसलिए गया था कि वहां जाकर उनकी हत्या की जा सके। देखिए आरती, आपको याद होगा कि सोनाली फोगाट की बहनों का एक बयान आया था, तो उनका ये कहना था कि काफी बार ऐसा हुआ है जी कि वो खाना खाती हैं तो उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, बेचैनी महसूस करती हैं वो। और इसका भी उनकी बहन ने जिक्र किया कि एक बार सुधीर ने उनको सोनाली फोगाट को खीर खाने के लिए दी थी और उसके बाद उनको काफी परेशानी महसूस हुई। और जिस दिन सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई तो उसी के थोड़ी देर बाद उनकी बहन का बयान आया कि सोनाली ने अपनी मां से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि खाना खाने के बाद उनको कुछ परेशानी महसूस हुई है। अब यहां पर एक बात है, उससे एक दिन पहले की बात है। यहां पर इन तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है कि हां, जो पुलिस का भी कहना है कि इस तरह की चीजें पता चल रही हैं कि उनको मारने की पहले से ही कोशिश थी, प्लानिंग चल रही थी और एक सही मौके का शायद इंतजार किया जा रहा हो। हरियाणा से गोवा इसलिए ले जाया गया हो कि अगर हरियाणा में पूरा मामला घटता तो कुछ और बहुत बवाल हो सकता था, तो इसलिए दूर ले जाया जाए, वहां पर मैनेज की जाए कुछ चीजों को, और जब वो मैनेज हो जाएं तो फिर उसके बाद सोनाली की मौत की खबर आगे बढ़ेगी, इस तरह से दी जाएगी। परिवार को शक वहां से हुआ कि पहले परिवार के किसी सदस्य से कहा गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, बाद में कहा गया कि हार्ट अटैक हुआ है, पहले किसी से कहा गया कि 7 बजे 8 बजे उनकी मौत हुई है, किसी से कहा गया कि थोड़ी देर पहले मौत हुई है। तो इस तरह की बातों के बाद ये शक गहराता रहा और इसलिए इस मामले में पुलिस का जो एक इस तरह से जो जिक्र किया गया है कि पहले से साजिश चल रही थी, तो जो राजनीतिक साजिश की बात परिवार की तरफ से कही गई थी। जिस दिन सोनाली फोगाट का परिवार और उनकी बेटी यशोधरा चंडीगढ़ आए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए, उसी दिन शाम को परिवार के बयान आए थे। खबर अभी तक पर भी उनके भांजे ने यह कहा था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है, उपचुनाव का है, तो चुनाव से जोड़कर भी उन्होंने शक जाहिर किया था कि कोई साजिश रची गई हो। और जब इस तरह का कोई शख्स होता है जिसकी अपनी पहचान होती है, जिसके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं जी, तो ऐसी कोई साजिश रची जा रही हो कि वो रास्ते से हट जाएं और बहुत ज्यादा कोई रायता ना फैले और आराम से कह दिया जाए कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, ओवर ड्रग्स की वजह से मौत हुई है और यहीं पर इस जांच को क्लोज कर दिया जाए। लेकिन मीडिया में काफी मामला गर्माता रहा, परिवार की तरफ से आवाजें आती रहीं, उनके फैंस, उनके साथियों की तरफ से इसमें सीबीआई जांच की मांग होती रही। तो इसलिए अब पुलिस पर भी कहीं ना कहीं दबाव होता है कि वो अपनी ऐसी रिपोर्ट तैयार करे, वो एक ऐसी जांच करे जो किसी के शक से बाहर हो और उसी में सच सामने आ जाए और जरूरत ना पड़े। तो गोवा पुलिस अपनी तरफ से कह रही है कि हम अपनी जांच को सही दिशा में ले जा रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि कोई भी दोषी होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं।